वेलकम टू गगन एजुकेशन हब। गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है दोस्तों। हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। पिछली क्लास में भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, इस क्लास में कुछ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यापारी वस्तु को खरीदते समय 10% और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों। 10% तो यहाँ पर कमाता है दोस्तों, और 10% वह बेचते वक्त कमाता है, तो दोनों जगह उसका प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला लाभ प्रतिशत बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। x क्या है दोस्तों, पहला प्रॉफिट 10%, y की वैल्यू कितनी है, दूसरा प्रॉफिट वो भी 10%। करेंगे 10 इंटू 10/100। तो इसको काटेंगे, 0 से 0, 1 यहाँ आया, 10 10 20 और ये 1, ये आएगा दोस्तों 21% का वह प्रॉफिट कमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक घर की कीमत 1.5 लाख रुपए है। एक्स उसे 5% लाभ पर वाई को बेचता है और वाई वापस वह घर एक्स को 2% हानि पर बेच देता है। तो ज्ञात कीजिए पूरे लेन देन में क्या होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। घर की कीमत है 1.5 लाख, एक्स उसे 5% लाभ पर वाई को बेच देता है। तो एक्स का एसपी, एक्स ने कितने में बेचा वाई को, 105/100, 5% प्रॉफिट पर बेचता है। 0 से 0 काट, तो एक्स ने वाई को ये बेच दिया 1,57,500 रुपये में। तो वाई ने इसे कितने में ख़रीदा, वाई ने ख़रीदा इसे जितने में एक्स ने इसको बेचा, तो 1,57,500। फिर आगे क्या बोला दोस्तों क्वेश्चन में, वाई वापस वह घर एक्स को 2% हानि पर बेचता है। वाई ने ख़रीदा 1,57,500 में और 2% हानि पर एक्स को बेच देता है। तो एक्स का सीपी हुआ, तो वाई वापस वह घर एक्स को 2% हानि पर बेचता है। तो एक्स ने कितने में ख़रीदा दोस्तों, 2% हानि, 100 पर 2% हानि हुई 98, 2 0 से 2 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, आएगा हमारा एक्स ने वापस उसे ख़रीद लिया 1,54,350 में, और एक्स ने बेचा कितने में था, 1,57,350 में। तो इस पूरे सौदे में उसको प्रॉफिट हुआ, एक्स का लाभ
1,57,500 माइनस 1,54,350, तो प्रॉफिट होता है दोस्तों 3,150 रुपये। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, यदि मैं 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदता हूँ और सभी को 11 रुपये में 10 के हिसाब से बेचता हूँ, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो वस्तुएं हैं दोस्तों 11, क्वांटिटी और रुपीज। 11 वस्तुएं खरीदते हैं 10 रुपये में, सभी को 11 रुपये में 10 के हिसाब से बेच दिया जाता है। ये CP है, ये SP है। तो यहाँ पर क्वांटिटी को सेम करेंगे। क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 11 की नीचे। तो जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वांटिटी और रुपीज, क्वांटिटी हो गई 110, 10 की 10 में करेंगे 100 रुपये की। 110 वस्तुएं हमने 100 रुपये में खरीदी, 11 की गुना 10 में करेंगे तो 110 वस्तुएं 11 की गुना करें 121 रुपये में हमने बेच दी। जितनी वस्तु हमने खरीदी उतनी बेच दी। 100 रुपये में खरीदी है और 121 रुपये में बेच दी। तो 100 पर 21 रुपये परसेंटेज में भी हमें 21% का लाभ होगा, क्योंकि 100 पर जो लाभ होता है वही प्रतिशत लाभ भी होता है। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, प्रभा एक निवेश पर 15% लाभ कमाती है और दूसरे निवेश पर 10% की हानि होती है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 3:5 है तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत हानि हुई। तो मान लेते हैं कि पहला निवेश उसका 300 रुपये है और दूसरा निवेश उसका 500 रुपये। यहाँ 300 रुपये इन्वेस्ट किए, यहाँ 500। 300 पर उसने 15% लाभ कमाया, तो 300 का 15% निकालेंगे। 15 × 45 रुपये। 45 रुपये यहाँ पर कमाए तो हो गए 345 टोटल। सेम ऐसे ही दूसरी इन्वेस्टमेंट पर 10% हानि। 500 का हम 10% निकालेंगे। 50 रुपये यहाँ पर लॉस। तो 500 में से 50 गए तो बचे 450। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 500 रुपये यहाँ इन्वेस्ट करे, 800 रुपये हमने इन्वेस्ट किए और जो टोटल हमारे पास वापस आया रिटर्न होके, इन्वेस्टमेंट प्लस ब्याज सहित, तो 300, 400, 700 हमारे पास जो हम आया 795 रुपये आए वापस। 800 हमने इन्वेस्ट किए और हमारी जेब में आया वापस 795। तो 5 रुपये का हमें यहाँ लॉस होता है दोस्तों। 5 का लॉस होता, 800 रुपये इन्वेस्ट किए थे, इनटू में 100 करेंगे तो ये आएगा 5/8% की यहाँ पर हानि होती है।
एक दुकानदार को वस्तुओं की खरीदने पर 20% का लाभ होता है और 30% लाभ बेचने पर होता है, तब उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एक लाभ का ये फॉर्मूला लगाएंगे, x + y + xy बटे में 100। पहला लाभ प्लस दूसरा, पहला लाभ गुना दूसरा लाभ बटे में 100। यदि हानि होती है तो हम माइनस लेंगे, लाभ होता है तो प्लस लेंगे। यहाँ पर दोनों ही लाभ है दोस्तों, तो दोनों को प्लस लेंगे। पहला 20%, दूसरा 30, 20 × 30 बटे में 100। 3 दूनी 6, 20 और 30 50 + 2 × 6, तो टोटल आया हमारा 56%। तो यहाँ पर हमें 56% का लाभ होता है।